हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। गाइस अगर आप चाहते हैं पीजीसीआईएल में जॉब के लिए अप्लाई करना तो दोस्तों आपको इन गलतियों को कभी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखते हैं और फॉर्म को फिल कर देते तो आपके पास में दोस्तों कोई भी कॉल नहीं आती है। चलिए दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पर किस तरीके से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दोस्तों अगर आप लैपटॉप या फिर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, सरकारी रिजल्ट पर चले जाना है। ठीक है, जैसे ही आप सरकारी रिजल्ट टाइप करते हैं आपके पास में फर्स्ट लिंक आ जाएगा। फर्स्ट लिंक ओपन होने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे लेटेस्ट जॉब। ठीक है, लेटेस्ट जॉब में आप यहाँ पर देखेंगे पीजीसीआईएल ऑफिसर ट्रेनिंग ऑनलाइन फॉर्म। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो ऑनलाइन करने का प्रोसेस है आपको हम बता देते हैं दोस्तों। बिंग 12/4/2024 आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 4 तारीख से ये आपके ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं फॉर्म अप्लाई होना। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट डेट जो है इसकी 24 दिसंबर 2024 में। ठीक है, आप 24 तारीख तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो किस किस तरह की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है वो चीज़ें हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो ऑफिसर ट्रेनी एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, यहाँ पर दोस्तों आपको 14 जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। पीजीसीआईएल ऑफिसर ट्रेनी एलिजिबिलिटी, अब इसके बारे में हम एलिजिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। मास्टर डिग्री इन इन्वायरमेंटल साइंस, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, यूजीसी नेट दिसंबर 2024, वैलिड स्कोर कार्ड। दोस्तों अगर आप यहाँ पर ऑफिसर ट्रेनी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो आपके पास में क्या होना चाहिए, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 वैलिड स्कोर कार्ड आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों ऑफिसर ट्रेनी सोशल मैनेजमेंट। यहाँ पर जो है 15 पोस्ट आपके लिए निकाली गई है और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क विद फर्स्ट क्लास मार्क्स, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 वैलिड स्कोर कार्ड। दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर यूजीसी जो नेट का एग्जाम अभी 2024 में दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसमें अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑफिसर ट्रेनी एचआर पावर ग्रिड। यहाँ पर आप देखेंगे मास्टर डिग्री आपके पास में होना चाहिए या फिर डिप्लोमा एमबीए इन एचआर रिसोर्स पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन सोशल वर्क विद 60% मार्क्स। मोर एलिजिबिलिटी डिटेल रीड द नोटिफिकेशन, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 वैलिड स्कोर कार्ड। दोस्तों यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि आपको जो है दिसंबर में जो यूजीसी नेट की परीक्षा होने वाली है उसमें आपको अपीयर होना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया है तो वो दोबारा से ओपन हो रहे हैं दोस्तों, आप उसमें जा करके ऑनलाइन कर दीजिएगा फॉर्म। ठीक है, तभी आपके पास में यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। नेक्स्ट दोस्तों ऑफिसर ट्रेनी एचआर CTUIL, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर केवल 2 पोस्ट आपके लिए मिलती हैं और यहाँ पर आप देखेंगे मास्टर डिग्री डिप्लोमा एमबीए इन एचआर पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन सोशल वर्क विद 60% मार्क। मोर एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 वैलिड स्कोर कार्ड। यहाँ पर दोस्तों इसके बाद में देखेंगे ऑफिसर ट्रेनी PR के लिए यहाँ पर 7 पोस्ट आपके लिए निकाली गई है। यहाँ पर आप देखेंगे बैचलर डिग्री विद PG डिग्री डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन पब्लिक रिलेशन जर्नलिज्म विद 60% मार्क, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 वैलिड स्कोर कार्ड। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सभी के लिए जो है यूजीसी नेट का स्कोर कार्ड आपको चाहिए होगा। ठीक है, हम इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं यहाँ पर और इसके बारे में क्या क्या एलिजिबिलिटी दी हुई है, आपको किस प्रकार से इस फॉर्म को भरना है। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों, नीचे की ओर आ जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे डाउनलोड नोटिफिकेशन। ठीक है, आपको यहाँ पर जो है एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये रहा। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड नोटिफिकेशन। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके पास में एक पेज ओपन होकर आ जाएगा डाउनलोड होने के बाद। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों ये डाउनलोड हो चुका है और आपके पास में इस तरीके का एक पेज ओपन होकर आएगा। ठीक है, इसमें जो है टोटल यहाँ पर दिखाई देगा कि आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ऑफिसर ट्रेनिंग इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, यहाँ पर जो ID पोस्ट है दोस्तों 388 है। वैकेंसीज यहाँ पर 14 है जो कि हमने आपको बता दिया। और दोस्तों जो जो यहाँ पर UR के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे 8 पोस्ट इनके लिए है। ठीक है, 8 पोस्ट है और जो SC कैंडिडेट है उनके लिए एक पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। ST कैंडिडेट के लिए भी एक यहाँ पर रखी गई है, OBC के लिए 3 रखी गई है दोस्तों और EWS के लिए एक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे फिर नेक्स्ट है ऑफिसर ट्रेनी सोशल मैनेजमेंट। यहाँ पर जो पोस्ट ID आप यहाँ पर देख रहे होंगे 389 और यहाँ पर वैकेंसीज टोटल जो है 15 वैकेंसीज रखी गई हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों कि कास्ट वाइज कितनी कितनी यहाँ पर वैकेंसीज है तो दोस्तों UR के लिए 7 वैकेंसी हैं, SC के लिए 2 वैकेंसी और ST के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, और OBC के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसीज निकाली गई है, EWS के लिए 1 वैकेंसी है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर ऑफिसर ट्रेनी HR के लिए तो इसका जो पोस्ट ID है यहाँ पर 391 है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 35 है जो कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी होती है दोस्तों। UR के लिए 15 है, SC के लिए यहाँ पर 05 है और ST के लिए केवल 3 वैकेंसी, OBC के लिए 9 वैकेंसी है दोस्तों। काफ़ी अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर आप अप्लाई जरूर कीजिएगा अगर आपने PG या फिर UG कोर्स किया हुआ है तो। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे ऑफिसर ट्रेनी PR के लिए
लिए दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी 7 है और यूआर के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसी केवल और एससी के लिए 1 वैकेंसी है, जो कि एसटी के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। ओबीसी के लिए यहाँ पर केवल 2 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों नीचे की ओर इसका जो रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ट्रेनी 2024 हॉरिजॉन्टल रिवर्सेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑफिसर ट्रेनी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे इन चीज़ों को आप यहाँ पर अच्छे से इनको रीड कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ब्लाइंड लो विज़न या फिर डीफ हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों लोकोमोटर डिसेबिलिटी, 1 आर्म, 1 लेग, 1 आर्म, ठीक है। आप इन चीज़ों को दोस्तों अच्छे से रीड कीजिएगा, क्योंकि जो आपकी डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर इन्होंने शो की गई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लेते हैं दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, क्योंकि इसी चीज़ के लिए हम इस वीडियो को बना रहे दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है बच्चों में कि यहाँ पर जिन्होंने पीजी कोर्स किया हुआ है और यूजीसी नेट का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, जिनके पास में यूजीसी नेट का कोई भी स्कोर कार्ड नहीं है, तो वो क्या बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों उसी के बारे में हमारा एक मोटिव है आपको ये इस तरह की वीडियो बनाने का, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ऑफिसर ट्रेनी एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, 2 ईयर फुल टाइम मास्टर डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंस, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट विद फर्स्ट क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, ठीक है। दोस्तों आपके पास में फुल टाइम 2 साल की जो मास्टर डिग्री वह होनी चाहिए और सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्वायरमेंटल साइंस, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है। या फिर इक्विवेलेंट विद फर्स्ट क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, या फिर इसके जो है इक्विवेलेंट कोई कोर्स आपने किया हो, ठीक है। यहाँ पर ऑफिसर ट्रेनी सोशल मैनेजमेंट के लिए आप यहाँ पर देखेंगे 2 ईयर फुल टाइम मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क विद फर्स्ट क्लास एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। यहाँ पर भी दोस्तों 2 साल का कोर्स, पीजी कोर्स आपसे मांगा गया है, ठीक है। ऑफिसर ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा, यहाँ पर एमबीए दिया हुआ है दोस्तों। एचआर में होना चाहिए, पर्सनल मैनेजमेंट में आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, सोशल वर्क विद स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, HRM एंड लेबर रिलेशन, लेबर एंड सोशल वेलफेयर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स। दोस्तों यहाँ पर जो है केवल आपके 60% से नीचे अगर आपके हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है। ऑफिसर ट्रेनी PR की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ग्रेजुएट फुल टाइम PG डिग्री और डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन, जर्नलिज्म विद 60% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पर भी दोस्तों क्या है कि 60% मार्क्स आपसे मांगे गए हैं, ठीक है। आपके 60% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए, ठीक है, इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों फॉर ऑफिसर ट्रेनी एनवायरनमेंट मैनेजमेंट एंड ऑफिसर ट्रेनी सोशल मैनेजमेंट वेहर क्लास A डिवीजन आर नॉट अवार्डेड बाय एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट 60% मार्क्स मैनी ट्रेड एज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट क्लास, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और CGP वगैरह अगर आपने कर CGP वगैरह से अगर आपका जो PG कोर्स या फिर UG कोर्स आपका क्लियर है तो वो कोई मैटर नहीं करता है, वो सब यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। हम बात करते हैं दोस्तों अपर एज लिमिट की। यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों जो है आप यहाँ पर देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग नेट दिसंबर 2024 पेपर एंड सब्जेक्ट कोड। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिसर ट्रेनी HR के लिए दोस्तों अगर आप ऑफिसर ट्रेनी HR के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पेपर कोड 55। तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्या करना है आपको, UGC में अगर आपने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया है UGC नेट के लिए, तो दोस्तों जो आपकी अभी फॉर्म अभी अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, उसकी लास्ट डेट जो है यहाँ पर करीबी है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, वहाँ पर जाकर सरकारी जल पे जाकर ही वहाँ पे UGC नेट के बारे में दिया हुआ है एक ऑप्शन, तो वहाँ पर जाकर भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पेपर कोड दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे 55 आपका होना चाहिए अगर ऑफिसर ट्रेनी HR के लिए अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं पावर ग्रिड में, तो ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑफिसर ट्रेनी एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों अगर आप पावर ग्रिड में इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इन्वायरमेंटल साइंस पेपर कोड जो है 89 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ऑफिसर ट्रेनी सोशल मैनेजमेंट अगर यहाँ पर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो तो सोशल वर्क पेपर कोड यहाँ पर 10 दिया हुआ है, वो आपको फिल करना होगा, ठीक है। और जो है सोशल ट्रेनी PR के लिए अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में पेपर कोड 63 पर आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाकर आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल है दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई भी फ़ीस रिफंडेबल नहीं होगी, ठीक है। 500 रुपये आपके यहाँ पर चार्जेस लिया जाएगा, ठीक है। वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं ST और PWD एक्स सर्विसमैन के लिए है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी फीस नहीं दी हुई है। यहाँ पर कैंडिडेट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी क्लिक हेयर, ठीक है। यहाँ पर आप उसको फुल्ली जो है
देख सकते हैं यहाँ पर रिलैक्सेशन एंड कंसेशंस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप क्या है कि यहाँ पर ओबीसी के कैंडिडेट है तो आपको 3 इयर्स का यहाँ पर क्या दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप ST/ST कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको 5 ईयर का जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर PWD कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर 10 साल ओवर द एबव कैटेगरी एज रिलैक्सेशन। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, रिजर्वेशन रिलैक्सेशन कंसेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिजर्व एंड रेस्पेक्टिव कैटेगरी विल बी सब्जेक्टिव टू। यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ इसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत इसमें समझ में आएगा, ऐसे इसमें कुछ खास दिया हुआ यहाँ पर नहीं है दोस्तों। यहाँ पर केवल आपको दिया हुआ है कि आपको मैं एक बता देता हूँ यहाँ पर ST/ST के लिए सबमिशन ऑफ रिलीवेंट कास्ट सर्टिफिकेट इन दी प्रिस्क्राइब GOI फॉर्मेट इशूड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो दोस्तों यहाँ पर केवल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, आपको केवल डॉक्यूमेंट जो आपके यहाँ पर मांगे गए हैं वही केवल आपके जो बेसिक डिटेल्स है वही फिल करनी होगी आपको, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ नहीं है दोस्तों, सब कुछ वही है जिस तरीके से आप नॉर्मल फॉर्म को फिल करते हैं वही सब यहाँ पर है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। रिसेंट पासपोर्ट साइज़ आपका 50 kg का होना चाहिए, सिग्नेचर आपका 50 KB का होना चाहिए, माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मैट्रिक बर्थ सर्टिफिकेट वेन DOB इज़ मैंशनड, ये 3 MB तक का यहाँ पर चल सकता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें 10 MB तक का यहाँ पर चल सकता है, ठीक है। कैंडिडेट वर्किंग इन गवर्नमेंट PSUs आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू द प्रॉपर चैनल एंड नीड टू अपलोड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द पर्सनल एम्प्लॉयर अंडरटेकिंग, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो उसका यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको कितनी MB का यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपना शेयर करना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप UGC नेट का अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है तो आप उसको फिल कर लीजिए, क्योंकि उसका स्कोर कार्ड ही यहाँ पर मान्य होगा। मेरा केवल इस वीडियो को बनाने का यही मोटिव है कि अगर आपने UGC नेट क्लियर नहीं किया हुआ है या फिर दिसंबर में जो UGC नेट की परीक्षा होने वाली है, अगर आप उसमें अपीयर नहीं होते हैं तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भी नहीं फिल कर सकते, ठीक है दोस्तों जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, आपका यहाँ पर सिलेक्शन किस प्रकार से होने वाला है तो आप यहाँ पर सीधे देख सकते हैं दोस्तों, वेटेज ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो ग्रुप डिस्कशन है यहाँ पर नेट की जो आपकी दिसंबर में परीक्षा होने वाली है उसमें कॉरस्पॉन्डिंग पेपर जो है 85% आप उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन आपका 3% है और पर्सनल इंटरव्यू आपका यहाँ पर 12% है, टोटल मिलाकर यहाँ पर 100% हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आपका रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है जैसा इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। कैटेगरी आप UR वैकेंसी इंक्लूडिंग ESW, यहाँ पर क्वालिफाइंग इन इंटरव्यू में यहाँ पर आपको 40% आपको यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। रिजर्व वैकेंसीज के लिए 30% सब्जेक्ट टू रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट, ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अप्रॉक्सीमेट CTC पर N1 यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा 10 से 10.70 लाख, ठीक है। और यहाँ आफ्टर सक्सेसफुल कॉम्प्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, इसके बाद में जो है आपका कितने का जो पैकेज रहेगा वो यहाँ पर 21.40 लाख का रहने वाला है, ठीक है। जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है दोस्तों, काफ़ी अच्छी जॉब है। आप इसको बिल्कुल भी अपने हाथ से मत जाने दें। अगर आपने चाहा है कि आप की जॉब इस पावर ग्रिड में हो तो दोस्तों आपको ये इतना काम यहाँ पर ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।